फिनलैंड के लोग द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड माने गए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो लोग अपने में रहते हैं। उनको दूसरों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इसके ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ है, ये देखने में इंटरेस्ट नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी है उसमें फोकस रहते हैं। एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में ये पता चला है कि फिनलैंड के लोग द हैप्पीएस्ट पीपल इन द वर्ल्ड है। फिनलैंड में मैं जाके आई हूँ, तो उसके बारे में मैंने फंक नाम के किताब में लिखा है। अगर आप फिनलैंड के पीपल के बारे में, फिनलैंड के लोगों के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं या फिनलैंड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप ये बुक को पढ़ सकते हैं। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाय एवरीवन, आई एम श्वेता। मुझे लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। ग्रीक के फिलोसोफर सोक्रेटिस के बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। उनके पास एक आदमी आया और उन्होंने कहा कि देखो, आज मुझे आपको आपके फ्रेंड के बारे में कुछ बताना है। तो सोक्रेटिस ने कहा, ओके बता मुझे, लेकिन उसके पहले मेरे 3 सवाल के जवाब देना। तो उसने कहा, हाँ हाँ देता हूँ ना, पूछिए तो सही। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा, जो न्यूज़ आप मेरे फ्रेंड के बारे में मुझे बताने वाले हो, क्या वो अच्छी है? तो उन्होंने कहा, नहीं, बुरी है। फिर सोक्रेटिस ने दूसरा सवाल पूछा, जो न्यूज़ आप मुझे बताने वाले हो, क्या वो सच्ची है? तो उन्होंने कहा, नहीं, मैंने पता नहीं किया, मैंने वेरीफाई नहीं किया सच्ची है कि झूठी है। फिर उन्होंने कहा, ओके, तो क्या वो न्यूज़ मेरे लिए फायदेमंद है या उसके लिए फायदेमंद है? तो उसने कहा, नहीं, दोनों के लिए फायदेमंद नहीं है। फिर सोक्रेटिस ने कहा, तो मुझे ये बात बता ही मत, मुझे सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्या हम हमारी जिंदगी में ऐसा करते हैं? कोई हमें किसी के बारे में कुछ बता रहा है तो क्या हम उस टॉपिक को अवॉइड करते हैं या सुनते हैं और सुन के किसी और को जाके बताते हैं? क्या करते हैं हम? क्योंकि आपको चाइनीज विस्पर का गेम पता होगा कि एक को एक वर्ड बताया जाता है और पूरे लोगों को, एक ने दूसरे को, दूसरे ने तीसरे को, ऐसे करके पूरे सर्कल में वही वर्ड हर एक किसी को बताता है, दूसरे को बताता है। और फिर वो पहले को, जिसको वर्ड बताया गया था पहला, उसी के पास वो शब्द जब जाता है तो पता चलता है कि वो शब्द बहुत ही अलग होके आया है। ऐसा ही होता है ना गॉसिपिंग के वक्त, गॉसिपिंग जब हम करते हैं तो उस वक्त। दूसरी बात ये भी है गॉसिपिंग की कि हम किसी के बारे में बुरा कहते हैं या बुरा सुनते हैं, और अब तक तो हमें पता चला है कि अच्छा बोलना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। शब्द की पावर हमें पता चली है, शब्द की शक्ति हमें पता चली है। तो हम किसी के बारे में बुरा कहते हुए क्या होता है, वही शब्द हमारे पास बुमरैंग होके वापस आते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं। तो क्या जरूरी है कि हम हमारी एनर्जी, हमारा वक्त ऐसे किसी चीज़ के लिए देनी चाहिए? नहीं ना। तो अगर हमें ये आदत है किसी के बारे में गॉसिपिंग करने की या गॉसिपिंग करते हुए सुनने की, तो इस आदत को हमें क्या करना है? बदलना है। अच्छा है तो शेयर करना है, बुरा है तो सुनना भी नहीं है। इसी से हम खुश रह पाएंगे। फिर आऊँगी एक अच्छा टेक्निक लेके, नया टेक्निक लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।